प्रिय छात्र समूह, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने अपनी परिषद के माध्यम से एक ऐसा उपक्रम आरंभ किया है जो संस्कृत के क्षेत्र में निश्चय ही उसकी घटती हुई गुणवत्ता को उठाने में सहायक होगा। वर्तमान काल में हमें इस प्रकार के गंभीर विषयों का विवेचन बहुत कम देखने को मिलता है और विशेषकर यहाँ उत्तर भारत में स्थिति इसी प्रकार की है। तो मैं आप लोगों को इस विषय में अत्यंत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने इस उपक्रम को आरंभ किया है और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के उपक्रमों में अन्य विद्वान भी इसी प्रकार से आमंत्रित किए जाएंगे। मैं स्वयं उपस्थित होना चाहूँगा। तो आज का जो विषय है लिंग विमर्श, ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एक अनिश्चितता को लिए हुए है। और यदि हम बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में लिंग का निर्धारण न केवल कठिन है अपितु अनिर्ज्ञात भी है। जिस प्रकार से वर्तमान काल में आपको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का उच्चारण करने वाले लगभग नगण्य हैं, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा का लिंग निर्धारक कारक तत्व क्या है अथवा वे कौन कौन से कारक हैं, इसका निश्चय हो पाना भी कठिन होता है। जब हम लिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आचार्य पाणिनि ने लिंग को लिंगानुशासन के माध्यम से एक व्यवस्था देने का प्रयास किया है। और हम ये बात जानते हैं कि लिंगानुशासन के माध्यम से हम कई बल्कि अधिकांश शब्दों के लिंगों का निर्धारण करने में समर्थ होते हैं। आचार्य पाणिनि की इसी लिंगानुशासन के आधार पर परवर्ती काल में अन्य बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन हुआ, जिसमें एक सबसे प्रसिद्ध है नाम लिंगानुशासनम, जिसे अमरकोश की भी संज्ञा दी जाती है। उसमें भी लिंग का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। आज हम इस चर्चा में लिंग को निर्धारण करने वाले कौन से ऐसे वे बाह्य कारक हैं और कौन से वे सूक्ष्म कारक हैं जिनके माध्यम से संस्कृत भाषा में लिंग का निर्धारण होता है। हम ये जानते हैं, सामान्यतः सभी को यह बात ज्ञात होगी कि संस्कृत भाषा एक योगात्मक भाषा है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों संयुक्त होते हैं। विश्व में ऐसी भी भाषाएं हैं जिनका जो अयोगात्मक है, जिनका प्रकृति क्या है प्रत्यय क्या है, प्रकृति ही वहां प्रत्यय हो जाती है, प्रत्यय कभी प्रकृति का भी काम करता है। तो इस प्रकार की भाषाओं में लिंग का निर्धारण तो और भी कठिन है। अब हम लिंग का स्वरूप क्या है, लिंग के स्वरूप देखिए, मैं एक आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से मैं इसको लेकर के चलूंगा। लिंग का जो एक सामान्य अर्थ है, लिंग विषय में जो एक सामान्य परिभाषा दी है उसका विचार करेंगे। उसके पश्चात महाभाष्यकार ने कौन से ऐसे कारक निर्धारित किए हैं जिनके माध्यम से किसी भी भाषा में लिंग का, संस्कृत भाषा में लिंग का निर्धारण होता है। उसके बाद इस लिंग का अर्थ से क्या संबंध होता है, इस लिंग का सर्वनाम आदि के साथ में क्या संबंध होता है, और इस लिंग का हमारे दैनिक व्यवहार में क्या प्रयोग होता है।
क्यों हम किन्हीं शब्दों को स्त्रीलिंग में बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, हमें किन्हीं शब्दों का हमें पुल्लिंग उच्चारण ज्यादा अच्छा लगता है। अर्थात हम ये बात देखेंगे कि हम जहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना चाहते हैं वहाँ हमारी इच्छा होती है कि हम उसमें एक कोमलता का, एक मृदुता का उसमें आधान करें, और जहाँ हमें कठोरता का आधान करना होता है वहाँ हम देखते हैं कि हम पुरुष या पुल्लिंग का हम प्रयोग करते हैं। आरंभ करते हैं लिंग शब्द के मूल से। तो सामान्यतः धातुपाठ की ओर हम अग्रसर होते हैं। इस यात्रा में हम पाणिनि के धातुपाठ से लेकर के यात्रा करते हुए महाभाष्य तक पहुंचेंगे और फिर आसपास के क्षेत्र को हम देखेंगे। लिंगगतौ धातु है, इससे अच प्रत्यय करने के उपरांत हम लिंगम इस शब्द का निष्पादन करते हैं। सामान्यतः इसकी उत्पत्ति की जाती है लिंग के जाप्यते अनेति, अर्थात जिसके द्वारा कुछ बताया जाता है। चिन्ह को अथवा लक्षण को हम लिंग कहते हैं। आपने सुना होगा कि लिंगी शब्द का प्रयोग सन्यासी के लिए भी होता है, क्योंकि उसके पास एक चिन्ह होता है जिससे हमें पता चलता है कि वह सन्यासी है। सवर्णी लिंगी विदितः समानयो, मुझे ऐसा लगता है आप सभी को पता होगा। दूसरी व्युत्पत्ति इसकी होती है लीनम अर्थम गमयति कीवा, अर्थात जो छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है। जहां हमें ये पता नहीं लगता कि हमें इसको किस वर्ग में रखना है, उस श्रेणी को निर्धारण करने वाला यह लिंग होता है। उदाहरण के लिए हमने कहा देवा, या हम उसके बाद हमने कहा देवी, तो इसमें ऐसा क्या कारक चिन्ह है जिसके माध्यम से हमने देवा शब्द का प्रयोग किया और दूसरी ओर हमने देवी शब्द का प्रयोग किया? तो इसमें लिंग का ही भेद है। लिंग ही स्त्रीत्व और पुंसत्व का यहाँ ज्ञापक है, वही इसके अंतर्निहित भेद को उद्घाटित कर रहा है। लिंग शब्द की कोशगत अर्थ ये वेद मैंने बस आपके परिज्ञान के लिए रख दिए हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो चिन्ह मैंने बताया, लक्षण, छद्मवेश, आप देखेंगे छद्मवेश को भी आप लिंग शब्द से अभिधान करते हैं। प्रमाण का साधन, आप जानते हैं कि अनुमान में एक लिंग परामर्श होता है, तो उस लिंग परामर्श को भी हम लिंग के माध्यम से जानते हैं। योनि आदि शब्द भी इसके अर्थ होते हैं। शिव मूर्ति का एक भेद हम जानते हैं कि शिवलिंग के रूप में प्रचलित है। देव प्रतिमा, उसको भी देवता प्रतिमा मात्र के रूप में भी लिंग शब्द का व्यवहार है। सूक्ष्म शरीर, वेदांत साथ जिन्होंने पढ़ा वो लोग जानते होंगे कि सप्तदश अवयवात्मक लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर होता है, और वही गमनागमन इत्यादि करता है, उसे जीव भी कहा जाता है। उसके बाद में शब्दार्थ बोध में भी एक ये चिन्ह होता है, जैसे आपने सुना होगा संयोग विप्रयोगश्च, लिंग प्रकरणम वाक्यस्य निसंधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेद विशेष स्मृति हेतु, इस तरीके से आता है। तो वहाँ पे लिंग जैसे मकरध्वज हमने प्रयोग किया, तो मकरध्वज के अन्य भी अर्थ होते हैं, समुद्र अर्थ भी होता है, लेकिन हमने मकरध्वज नामक लिंग से ये जाना कि मकरध्वज शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर, कामदेव। इस प्रकार से ये आप बड़ी आसानी से साहित्य दर्पण में आप काव्य प्रकाश में इसका अध्ययन कर सकते हैं। लिंग की सामान्यतः हम जो रूप देखते हैं, वो रूप क्या है? वो दो रूप हैं। अर्थात लिंग हमारे सामने किस रूप में प्रकट होता है? एक लिंग है हमारा लौकिक, जिसको हम साधारणतः जानते हैं। आप जिसको भी देखते हैं, या तो वह स्त्री है मुख्य रूप से, या तो वह स्त्री है अथवा पुरुष है। किस आधार पर आपने ये पता किया कि यह स्त्री है अथवा यह पुरुष है, अथवा यह लड़की है अथवा लड़का, बालक है अथवा बालिका है? हम सभी जानते हैं कि कुछ बाह्य चिन्ह होते हैं जिनके आधार पर हम यह पता लगाते हैं कि यह बालिका है अथवा बालक है। उसके बाद दूसरा जो लिंग का प्रकार होता है वह होता है व्याकरणिक, अर्थात जिसका निर्धारण व्याकरण करता है।
व्याकरण का लिंग के विषय में क्या अभिमत है यह भी हम देखेंगे, और लौकिक लिंग की क्या परिभाषा दी गई है यह भी हम देखेंगे। देखिए, यह सामान्य लौकिक लिंग की परिभाषा है। स्तन की शोधि स्त्री स्या लोमशः पुरुषः उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकः। बहुत स्पष्ट है, मुझे लगता है। स्तन की शादी स्त्रीत्व और लोमादि पुरुषत्व के प्रतीक चिन्ह है। स्तन की शादी स्त्री लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोः अंतरम, ठीक है। इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों में जो भेद है, ठीक है, यानी जो लक्षण अभी प्रदान किए गए हैं उन इन लक्षणों में जो भेद विद्यमान है उसके अभाव में नपुंसकत्व होता है। उभयोरन्तरम ये क्यों कहा गया? तो सामान्य सी बात है कि अव्य जो पद होते हैं अथवा तिङन्त जो पद होते हैं उनमें कहीं लिंग की प्रसक्ति न हो जाए, इसलिए स्तन उभयोः अंतरम, दोनों की अंतर के माध्यम से को सिद्ध करने का प्रयास किया। क्योंकि स्तन के शादी जो चिन्ह है वो क्रिया में नहीं होते हैं। क्रिया में क्यों नहीं होते? क्योंकि क्रिया सत्व नहीं है। मुझे लगता है सत्व सभी जानते हैं क्या? सत्व का अर्थ सामान्य रूप से द्रव्य समझिए। जैसे मैं कोई भी अभिव्यक्त करूं, व्याकरण क्या करता है, देखिए कितनी गहन चिंतन पद्धति हमारे व्याकरण शास्त्र में रही है, भारतीय चिंतन परंपरा में रही है कि बस कहा द्रव्य अथवा सत्व, उसे नाम नहीं दिया कि ये है, संज्ञा प्रदान नहीं की, केवल मात्र किसी वस्तु मात्र को क्या कह दिया? द्रव्यम, ठीक है, जिसमें भार है, जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, वो सब कुछ सत्व में आ जाता है। सत्व प्रधानानि नामानि, मुझे ऐसा लगता है सबको पता होगा। तो अव्यक्त और आख्यान का क्रियापद कैसे होते हैं? असत्वभूत होते हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं घटित होता है, इसलिए इनका इनमें नपुंसकत्वादि भी नहीं होता। तदभावे कि मयूरी तथा कुक्कुट के समुदाय में स्त्री पुरुष का योग होने से नपुंसकत्व का निराकरण हो जाता है। जब हम समास करते हैं परवलिंग पुरुषयोग, सभी को ये बात पता होगी कि द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में क्या होता है? पर्वतलिंगम भवति, अर्थात कुक्कुटी च कुक्कुटश्च मयूरी च, तो कुक्कुटी मयूरियौ, कुक्कुट शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, मयूरी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। दोनों का समास करेंगे तो कौन सा लिंग आएगा? पाणिनि कहते हैं बाद वाला आएगा। तत्पुरुष और तत्पुरुष समास में और द्वंद्व समास में क्या होता है कि पर्वतलिंगम, यानी जो पर शब्द है उसका जो लिंग है वही शब्द पूरे समुदाय का मान लिया जाए। तो इसका योग होने से क्या होता है? यहाँ के नपुंसकत्व का निवारण हो जाता है। अर्थात मयूरी और कुक्कुट, यहाँ मयूरी स्तन की श्रुति है और लोमशः कुक्कुट है, इसलिए ऐसा होने पर, ठीक है, स्त्रीत्व होता है तो पुंसत्व होता है, नपुंसक नहीं होता। क्योंकि नपुंसकत्व के लिए क्या चाहिए? अभाव चाहिए। किसका? स्तनादि लोमशः आदि इन लक्षणों का अभाव चाहिए। कुक्कुटी मयूरी दोनों ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के को द्योतित करते हैं, इसलिए यहाँ पर नपुंसक नहीं हो पाता। लौकिक लिंग व्यवस्था को, लौकिक लिंग को लिंग व्यवस्था का आधार मानने में कुछ बाधाएं हैं। यानी अगर हम भाषा में, संस्कृत भाषा में, मैं थोड़ा सा तीव्र गति से चलूंगा, मुझे लगता है कि अन्यथा समाप्त नहीं हो रही। लौकिक लिंग कोई भी हम भाषा में आधार मान लें, अर्थात जिसको भी हम स्तनादि, केश आदि, लोम आदि लक्षणों से युक्त देखें, उसी को हम स्त्री कह दें और पुरुष कह दें, क्या इसके आधार पर बात बन सकती है? देखते हैं। देखिए, सबसे पहली समस्या ये है, ये सब जितना भी विवरण है ये भाष्यकार स्वयं देते हैं। जैसे पहला क्या देते हैं वो कि स्त्री वेशधारी जो नट है ना, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि नट कौन होते हैं कि वो किसी प्रकार का परिधान ग्रहण कर लेते हैं, तो उनमें भी ये सब चीजें दिखाई देते हैं। विक्स लगा ली अथवा कुछ इस प्रकार के वेशभूषा धारण कर ली तो सामने का वो स्त्री जैसे दिखाई देते हैं, तो वहां भी स्त्रीलिंग प्राप्त होने लग जाएगा। खरबूटी नाम प्रतिक्रिया है, हम जानते हैं कि नाम प्रतिक्रिया में बहुत सारे बाल पड़े रहते हैं, लोम पड़े रहते हैं, तो क्या वहां भी पुष्प की प्राप्ति होगी? यानी नापत गृह में हमेशा पुष्प ही होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अचेतन वस्तुओं में स्तन लोमादि लक्षण के अभाव होने से लिंग की प्राप्ति। खट्टों में ऐसा कौन सा चिन्ह है जिससे उसे हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं? यानी हम जो स्तन की शुद्धि जो लक्षण देख करके आए हैं उनमें से कोई भी लक्षण खट्टों में नहीं घटित होता है। मित्र देख लें, मित्र का अर्थ क्या होता है? सूर्य। सूर्य में ऐसा कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है कि जिससे हम उसे पुरुष मान रहे हैं? तो कहने का अभिप्राय क्या है, जो अचेतन वस्तुएं हैं उनमें स्तन लोम आदि लक्षण नहीं घटित होने से वहां लिंग की अप्राप्ति हो जाएगी।
तीसरा चौथा कटह कटी कटम दारा कलत्रम कलत्रम हो गया, कलत्रम है ये। इनमें अनेक लिंगता तथा अन्य लिंगता भी होती है। जब उसे हमने कटह कह दिया, एक बार पुरुष कह दिया, तो उसे आप कटी क्यों कह रहे हो? अच्छा, कटी कह दिया तो कटम क्यों कह रहे हैं आप? अर्थात एक ही शब्द है, एक ही तत्व है, उसको आपने तीन लिंगों में किस आधार पर, मैं ही पुरुष, मैं ही स्त्री, मैं ही नपुंसक, ये तो संभव नहीं है। तो कोई भी पदार्थ तीनों लिंगों से आप हो ही नहीं सकता। दारा तो लिंगवाची होता है, दारा का अर्थ होता है पत्नी, पत्नी तो मेरी स्त्री होती है, तो वहां भी पुरुष निगेटिव होता है। कलत्रम नपुंसकत्व है, वहां भी ये निगेटिव नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाषा में लिंग भेद का आधार हम प्राकृतिक लिंग को नहीं मान सकते। ये बात बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो इसलिए आचार्य भाष्यकार ने कहा है कि तस्मात् न वैयाकरण ही शक्यम लौकिकम लिंगम आस्थातुम, अर्थात हम वैयाकरण लौकिक लिंग को लेकर के भाषा में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गई होगी सबको। आगे चलते हैं। अब एक था ये शास्त्रीय लिंग में, देखिए हमने लौकिक लिंग को अपने परे कर दिया, लौकिक लिंग को हमने समझ लिया, लौकिक लिंग के आधार पर हम लिंग निश्चित कर सकते हैं या नहीं, ये भी हमने देख लिया। अब बात आती है शास्त्रीय लिंग की। शास्त्रीय लिंग हम परिभाषा पर थोड़ा बाद में जाएंगे, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात पे कर लेते हैं कि जब शास्त्रीय है, शास्त्रीय का अर्थ है कि शास्त्र निर्धारण कर रहा है उसका। अब यदि शास्त्र निर्धारण कर रहा है तो दो समस्याएं आती हैं कि इसको हम शब्द में माने या अर्थ में माने, यानी शब्द जिसको कह रहा है उसको माने या फिर शब्द में ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि को माने। तो ये समस्या घटित होती है। यहाँ पर व्याकरण में थोड़ा मतभेद है, वही है मुंडे मतभेद अथवा दृष्टिकोण भेद से ये इस प्रकार के भेद उत्पन्न होते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं व्याकरण। अर्थनिष्ठ पक्ष को लेने वाले कौन कौन है? सबसे पहले पाणिनि को ले लेते हैं। आप पाणिनि जी की प्रवृत्ति अगर देखेंगे तो पाणिनि जी एक ऐसे आचार्य हैं जिनको प्रत्येक व्याकरण, चाहे वो नव्य हो चाहे वो प्राचीन हो, अपने पक्ष में करना चाहता है। आकृति पक्ष को मानते हैं या व्यक्ति पक्ष को मानते हैं, तो उसके बाद दोनों को ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं, आचार्य ने आकृति पक्ष को लेकर भी सूत्र बनाए हैं और व्यक्ति पक्ष को भी लेकर के बनाए हैं। अर्थात आचार्य पाणिनि एक तरह से कहें तो मुझे इसमें कारण ये लगता है, यानी मेरा ये अपना विचार है कि पाणिनि भाषा के अंदर नहीं लचीलेपन को पहचानते थे कि भाषा को कभी आप पूरी तरह से बांध नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे नदी का प्रवाह जब स्रोत से निकलता है तो वो कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन जाएगा अवश्य। ठीक उसी प्रकार से भाषा की प्रवृत्ति होती है कि जब वह एक बार लोक में प्रचलित होती है तो उसके बाद में वह किस रूप में प्रवृत्त होगी नहीं कहा जा सकता। आगे चलते हैं। तो पाणिनि क्या कहा है? स्थाने उदिचा माता स्थाने पूर्वायाः, इसमें जो यज्ञ पूर्वायाः पद होता है उसमें तो इत्यादि हो जाता है। तो यज्ञ पूर्वायाः पद से आचार्य ने क्या किया है? अर्थ धर्म स्त्रीत्व का शब्द में आरोप किया है। अर्थात जो यज्ञ पूर्व है जिसके अभी का इस तरीके से रूप बनते हैं इसके, तो यहाँ जो स्त्रीत्व है यज्ञ पूर्वायाः, अर्थात आचार्य चाहते तो यज्ञ पूर्व से ऐसा भी बोल सकते थे, यज्ञ पूर्व से ना बोल करके यज्ञ पूर्वायाः बोला है। इसका अर्थ क्या है कि वो आचार्य चाहते हैं कि स्त्रीलिंग का ही प्रयोग हो, इसलिए उन्होंने स्त्रीत्व का आरोप शब्द में माना है। तो न्यासकार भी इसी बात को कह रहे हैं, स्त्रीलिंग निर्देशस्तु तस्य समुदायस्य अर्थधर्मेण स्त्रीलिंग तेजपत्यः। कहिए क्या कहते हैं, देखते हैं। अर्थगतं स्त्रीत्वं शब्दे समारोपे निर्देशकतः, ये कहिए का वचन है कि अर्थगतं स्त्रीत्वं, स्त्रीत्व कहाँ पर है? अर्थगत है, अर्थ में है, उसी का आरोप शब्द में होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे। पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि नहीं नपुंसकम नाम शब्दोस्ति कह करके शब्द नपुंसक नहीं होता। अब शब्द नपुंसक नहीं होता तो क्या बचा हमारे पास में? अर्थ बचा। यानी पतंजलि भी कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि जो नपुंसकत्व आदि है वो अर्थगत है, शब्दगत नहीं है। क्या कहते हैं फिर से? अर्थ धर्मत्व लिंगस्य, लिंगस्य अर्थ धर्मत्व, लिंग किसका धर्म है? अर्थ धर्मत्व, अर्थ का धर्म है। ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है, ना कि किसी बात को कहते हुए अर्थ धर्म से त्रित्व से शब्द आरोप शब्द निष्ठाने लिंग में नव्योक्तम परास्तम, ऐसा कहकर के वो कॉन्ट्रैक्ट खंडन कर रहे हैं। आप जानते होंगे
कि जो कौंडभट्ट हैं वो नागेश से पहले हुए हैं और नागेश ने कौंडभट्ट का बहुत सारे स्थानों पर खंडन किया है। तो यहाँ उन्होंने उनका एक तरह से खंडन किया है। अब शब्दनिष्ठ पक्ष की बात कर लेते हैं। तो आगे पहले वाले जो वैयाकरण थे वो इस पक्ष को मान रहे थे कि लिंग अर्थ में होता है, शब्द में नहीं होता। अब आते हैं शब्द वालों पर जो शब्द पक्ष को मानते हैं। उनमें से सबसे पहले है कौंडभट्ट। कौंडभट्ट ने बड़े ही दृढ़ता से इस मत का प्रतिपादन किया है कि लिंग शब्दनिष्ठ होता है, अर्थनिष्ठ नहीं होता। उन्होंने अपने पक्ष में भाष्यकार के शब्द एक वाक्य का प्रयोग लिया है, पुल्लिंग शब्द। यद्यपि मैंने इस शब्द को खोजने का प्रयास किया लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसका उल्लेख कौंडभट्ट ने वैयाकरण प्रसार में किया है। उन्होंने कहाँ से किया है ये तो हम नहीं कह सकते, पर उन्होंने ऐसा उद्धृत करते हुए यह कहा है कि यह भाष्यकार का वचन है, पुल्लिंग शब्द, अर्थात शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग वाचक नहीं कह रहे हैं, है ना। और यहाँ पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग वाचक, अन्यथा घटः शब्द योगा की भी प्राप्ति होगी। पुल्लिंग शब्द का हम पुल्लिंग वाचक अर्थ नहीं कर सकते, वही कहते हैं कौंडभट्ट कहते हैं ऐसा करोगे तो घटा शब्द यानी घटी ना कहकर घटा शब्द ऐसा प्रयोग करना मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि ऐसा प्रयोग होता नहीं है। घटे जलमस्ती हम ऐसा बोलते हैं, घटा शब्द जलमस्ती ऐसा कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। वही बात यहाँ पर कौंडभट्ट ने समझाई है। आगे चलते हैं। अर्थनिष्ठ मानने पर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। कौन कहते हैं ये? आचार्य कौंडभट्ट कहते हैं कि अनेक सारी समस्याएं आने लग जाएगी अगर आप ऐसे एक ही शब्द का अनेक लिंगों में व्यवहार असंगत हो जाएगा अगर आप अर्थनिष्ठ मानेंगे तो। क्योंकि जैसे तटः, तटी, तटम, तट को आपने पुल्लिंग मान लिया पहले, पड़ोसी को आपने स्त्रीलिंग मान लिया, फिर उसको आपने तटम करके स्त्रीलिंग मान लिया। तो कोई अर्थ में ही मान रहे हैं ना। अगर आप अर्थ में लिंग मान रहे हैं तो अर्थ तो हमारे पास में क्या एक है, तटरूप एक अर्थ है। अगर तटरूप एक ही अर्थ है तो उस एक अर्थ में एक ही पुल्लिंग का प्रयोग कीजिए, विपरीत लिंगों का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, ये बात समस्या हो जाती है। एक ही वस्तु के दो लिंग कैसे हो जाएंगे? जैसे अयम आत्मा ब्रह्मा, आत्मा शब्द पुल्लिंग का है, ब्रह्मन शब्द नपुंसकलिंग का है। एक ही तत्व है, आपने उसको दो लिंगों में रख दिया, है ना। शब्दनिष्ठ मानोगे तो समस्या नहीं होगी क्योंकि शब्द तो आत्मा है, लिंग आत्मा का हो जाएगा। ब्रह्मन नपुंसकलिंग ब्रह्म शब्द का है, ब्रह्म का तत्व का नहीं जाएगा वो लिंग। तो कौंडभट्ट कहते हैं इसलिए ये समस्या होनी आरंभ हो जाएगी, ठीक है। पशुना यजित आदि में भी मतलब पशुना यजित कहने से क्या होता है, सामान्य कुछ बता रहा हूँ कि पशुना में क्या है, पशु शब्द से पशु शब्द स्त्रीलिंग में भी होता है, पशु शब्द पुल्लिंग में भी होता है ना। लेकिन यहाँ पे प्रयोग क्या किया है, पशुना यानी छाग, छाग कहते हैं बकरी के बच्चे को। ये तो मैं हिंसा या नहीं मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ये कौंडभट्ट ने लिया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको उद्धृत किया है कि पशुना यजित से छाग की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे, शब्दनिष्ठ नहीं मानेंगे, अर्थनिष्ठ मानेंगे तो छागी की भी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे आगे चलते हैं। ये नागेश ने कौंडभट्ट की जितनी भी विपत्तियां हैं, समस्याएं हैं, इन सब का निराकरण कर दिया है। आप इसको बाद में देखिएगा कि ये क्या है, इसका नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत समझ आ जाएगा। अभयनंदी नाम के एक वैयाकरण हुए हैं, जैन वैयाकरण हुए हैं, वो भी यही मानते हैं कि शब्दनिष्ठ होता है ना। लिंग क्या होता है, शब्दनिष्ठ होता है। शब्द जनित प्रत्यय वर्गाः स्थित्वाले यहाँ विक्रेता न वस्तु वर्गाः, इस तरीके से। हेलाराज, हेलाराज भी बौद्ध शब्दार्थ। अच्छा देखिए अब दो चीजें आ गई हमारे पास। देखिए वहां अगर आप देखते रहिए ना, एक बात ध्यान रखिए, उन्होंने बस रेफरेंस के लिए दिया है, मुझे सुनना है आप लोगों को, है ना, क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं, उन्हें मैं समझा रहा हूँ आपको। उसमें आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कठिन हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, सोने लग जाएंगे। इसलिए आप मुझे समझिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये तो रेफरेंस के लिए। हाँ अगर कुछ शब्द समझ में आए तो देखिए हमने क्या बात की कि शब्द की जो लिंग है वह अर्थनिष्ठ है, शब्दनिष्ठ है, जो दोनों में होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, पहले कुछ विद्वान क्या थे, अर्थ के पक्ष में थे, है ना, कि अर्थनिष्ठ होता है। फिर दूसरे विद्वान शब्द हमें कौंडभट्ट और अभयनंदी मिले, शब्दनिष्ठ होता है। एक हेलाराज ये कहते हैं कि क्यों ना दोनों में मान लें, क्यों ना लिंग को दोनों में मान लेते हैं। कैसे दोनों में मान लेते हैं कि शब्द बौद्ध वैयाकरण ही नवसुधर्म लिंगम निषेध, अब तो शब्दार्थ से लिंग होगा। आपको ध्यान होगा कि वैयाकरण क्या मानते हैं, वैयाकरण क्या मानते हैं कि शब्द को अर्थ
चाहे वह शब्द हो चाहे वह अर्थ हो, दोनों ही बौद्ध होते हैं। यदि बौद्ध मानते हैं, आगे चल करके हम देखेंगे, तो लिंग से जो जाति की अभिव्यक्ति होती है उसमें समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर हे महाराज बौद्ध शब्दार्थ के योग में लिंग शब्द और अर्थ दोनों के योग में लिंग का योग मान लेते हैं। जयादित्य भी यही बात कहते हैं कि शब्दाश्रित होने पर भी अर्थभेद के आधार पर लिंग शब्दाश्रित होने पर भी लिंग पर आधारित है। शब्द रूपाश्रयाचयन लिंग का उचित अर्थभेदेना भी वर्तिष्यते, ऐसा भाष्यकार ने भी कहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे पास तीन मत आगे देखिए। एक वैयाकरण कह रहे हैं, दूसरे वैयाकरण कह रहे हैं कि लिंग अर्थनिष्ठ है, दूसरे वैयाकरण क्या कह रहे हैं? शब्दनिष्ठ है, तीसरे वैयाकरण कह रहे हैं कि यदि शब्द और अर्थ को बौद्ध मानते हैं आप, तो शब्द और अर्थ दोनों में लिंग का समायोग हो सकता है। ठीक है ना? अभी ऐसे से समझ लीजिए, मोटा मोटा आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज से हजारों साल पहले कितनी सूक्ष्मता से भाषा विषय लिंग की चर्चा चल रही थी, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए अब हमने चर्चा कर ली शब्दनिष्ठ है, लिंग अर्थनिष्ठ है, लिंग अथवा उपनिष्ठ है। अब आ जाते हैं लिंग शब्द पर। ये है शास्त्रीय परिभाषा लिंग की। अब तक ट्रेलर था और ये अब स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। ये हमारा वास्तविक लिंग का लक्षण माना जाता है वैयाकरण निकाय में। ठीक है, ध्यान से देखिए, सॉरी ये पहला ही गलत हो गया। संस्त्यान शब्द है ये, संस्त्यान प्रथमौ लिंगम आस्त्रेयो स्वतंत्रतः संस्त्यानि स्त्यायते द्रट स्त्री सूते संप्रथवेश ओमान। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात संकेत कर देता हूँ कि हमारे जो आचार्य रहे हैं वे वास्तव में तत्वदर्शी रहे हैं। और आगे चल करके वाक्य पद्यकार भर्तृहरि इस बात को कहेंगे लिंग निर्धारण के संदर्भ में कि तत्वदर्शी आचार्य ही जिस लिंग को, जिस शब्द के साथ उपयुक्त मानते हैं, वही उस शब्द का पूरा लिंग होता है। तो हमारे आचार्यों की दृष्टि क्या थी लिंग निर्धारण में, ये पता करते हैं। बदल रहे हैं यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं सीधी हूँ। संस्त्यान प्रसव लिंगम आस्थेय स्वकृतांतता, देखिए ध्यान से समझिएगा। संस्त्यान प्रसव लिंगम आस्थेय, बस इतना ही सिद्धांत है। अगर आपको किसी को बताना हो कि आपके व्याकरण में संस्कृत में लिंग किसे कहते हैं, एक शब्द बस इतना सा वाक्य है, संस्त्यान प्रसव लिंगम, बात समाप्त। इतना कहना है आपको। उसके बाद वो पूछेंगे तो ये बताना है। सुनिए, संस्त्यान प्रसव क्या होते हैं? संस्त्यान शब्द सामान्य रूप से आप देख सकते हैं तेरी धातु है, उसी से क्या है हम प्रत्यय करके संस्त्यान बना लेते हैं। संस्त्यान शब्द का अर्थ होता है संघात, समूह, संकोचन। आगे भी अर्थ इसके मैं बताऊंगा। तो सामान्य रूप से संस्त्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? संघात या समूह अथवा संकोचन। ठीक है, इसी स्त्री धातु से स्त्री शब्द बनता है। देखिए कैसे बना रहे हैं भाष्यकार, स्त्री धातु से ड्रट करते करेंगे और क्या बन जाएगा? स्त्री शब्द निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है, बात स्पष्ट है। स्त्यायति गर्भो यस्यामिति, ये सामान्यतः व्युत्पत्ति दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया संस्त्यान, है ना। स्त्री धातु संघात अर्थ में ड्रट प्रत्यय कर दिया, स्त्री बना दिया, ईकार इत्यादि स्त्रीवाचक प्रत्यय ला करके। स्त्यायति गर्भो यस्याम, जिसमें गर्भ का संघात होता है। हम सामान्य रूप से जानते हैं कि स्त्री जाति निश्चित रूप से गर्भ का आधान करती है, वह अधिकरण है गर्भ का। दूसरा शब्द है प्रसव। संस्त्यान समझ गए, प्रसव समझिए। प्रसव शब्द कैसे बना है? शून्य शूम प्रसवे, शूम प्रसवे धातु से बना है ना। सूते उत्पन्न करता है, पैदा करता है। यहाँ पे निवाचन इत्यादि से आचार्य भाष्यकार यहाँ पे सु को उ कर देते हैं और उ से उमान शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। सूते गर्भं दधाति वा गर्भाधानं करोति वा उमान। ठीक है, जो गर्भ को धारण करता है वास्तव में यानी स्त्री अधिकरण है। एक बात समझिएगा, गर्भ का अधिकरण स्त्री है
और गर्भ का कर्ता पुरुष है। ठीक है, सामान्य रूप से हम ये बात जानते हैं। उसी में क्या होता है, उमान शब्द की निष्पत्ति होती है। कुछ अन्य आचार्यों के भी मत भाष्यकार ने दिए हैं कि पा धातु से हम दम प्रत्यय कर देंगे तो भी उमान बना देंगे। ठीक है, लौकिक तथा शास्त्रीय, यहाँ पे हाँ ये आ गया, और ये मैंने आपको यही बातें बताई हैं। अब बात आती है संस्त्यान और प्रसव। संस्त्यान स्त्री का वाचक है और प्रसव किसका वाचक है, पुरुष का या पुरुष का। प्रसव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आगे देखेंगे। किसका संस्त्यान और किसका प्रसव, तो भाष्यकार कहते हैं गुणों का। अब गुण की भी चर्चा आती है। गुण किसे कहते हैं, तो हम तो बहुत सारे गुण जानते हैं। भाष्यकार कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंधा गुणाः, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को गुण कहते हैं। उनकी जो टीकाकार हैं कैयट और नागेश, ये कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध को नहीं लेते हैं, सत्व रजस और तमस को ले लेते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि भाष्यकार तो कह रहे हैं कि सत्व रजस तमस गुणों का संस्त्यान और गुणों का प्रसव, आप कह रहे हैं सत्व रजस तमस, वो कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, आप कह रहे हैं सत्व रजस तमस, ये तो विपरीत हो गया। तो कहते हैं स्वयं उद्योगकार प्रदीपकार कहते हैं कैयट कि देखिए ऐसा है कि सत्व रजस तमस व्यवहार योग्य नहीं है, उनमें व्यवहार नहीं कर सकते। वे मूल प्रकृति, आपने सांख्य पढ़ा होगा मुझे ऐसा लगता है, सभी सांख्य को जानते होंगे। सांख्य में सत्व रजस तमस तीन गुण माने गए हैं और उनसे भिन्न है, गुणातीत है। तो सत्व रजस तमस को उन्होंने ग्रहण किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाष्यकार यहाँ शब्द स्पर्श रूप रसगंध का प्रयोग कर रहे हैं, वो व्यवहार की दृष्टि से कर रहे हैं। हमें शब्द का अनुभव होता है, हमें रूप का अनुभव होता है, स्पर्श रस गंध का अनुभव होता है। सत्व रजस तमस का हमें साक्षात अनुभव नहीं होता है, लेकिन वो योग दर्शन का विषय चला जाएगा। सत्व रजस तमस को भी हम प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन हम नहीं, जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वे प्रत्यक्ष करते हैं। अब संस्त्यान और प्रसव के अर्थ क्या है, देख लीजिए। संघात अर्थ है, तमो निवृत्ति अर्थ है, प्रवृत्ति निरोध, तिरोभाव। तिरोभाव शब्द को लेकर के भी कई थोड़े से आग्रही हैं। उन्होंने संस्त्यान शब्द का अर्थ लिया है तिरोभाव, सीधे सीधे, और प्रसव शब्द का अर्थ दिया है प्रवृत्ति, यानी गुणों का तिरोभाव स्त्री है और गुणों की प्रवृत्ति उमान पुरुष है। चाहे आप इसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध की तरह दृष्टि से देख लें, या फिर आप सत्व रस तमस की दृष्टि से आप इसको देख लें। अब एक बात आती है कि गुण किस प्रकार से, गुणों का तिरोभाव जहाँ होता है वो स्त्री कैसे हो जाएगी। स्त्री माने स्त्री तत्व। अभी हम व्यक्ति विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, आप मैं हम सब नहीं, हम यहाँ केवल स्त्री तत्व की डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जो डायमेंशन है वो एक अलग डायमेंशन जो चलता है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसी की बात यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं। तो जहाँ पर तिरोभाव है, वहाँ गुणों का जहाँ तिरोभाव है वहाँ स्त्रीत्व है, गुणों का जहाँ प्रादुर्भाव है या जहाँ पर प्रवृत्ति है वह क्या है, पुंसत्व है। बात समझने योग्य है। मुझे इस संदर्भ में एक बात याद आती है कि आपने देखा होगा, हम सामान्य रूप से बात जानते हैं समाज में कि स्त्री जाति में धैर्य आदि गुणों की अधिकता होती है, पुरुष के अंदर अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। और दार्शनिक पक्ष में जाएंगे तो प्रत्येक पुरुष के अंदर एक स्त्रीत्व विद्यमान होता है और प्रत्येक स्त्री के अंदर पुरुषत्व विद्यमान होता है। इसको आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने उनका एक उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसमें बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया है कि जहाँ पर स्वयं को गला देने की भावना प्रबल होती है वही स्त्रीत्व होता है। यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वो बस इतना है कि जहाँ ये भावना प्रबल है, स्वयं को पीछे हटा करके, स्वयं को आधार यानी स्वयं को तिरोभूत करके अन्य का उपकार कर देने की भावना जहाँ प्रबल है वही स्त्रीत्व है। ऐसा बाणभट्ट की आत्मकथा में आचार्य प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रकरण यहाँ पर वैसा ही चल रहा है। अब कैयट के अनुसार संस्त्यान का तिरोभाव और प्रवृत्ति का अर्थ है आविर्भाव। ये हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे हम देखिए, यहाँ पे हीरा राजा ने ये सारी बातें स्पष्ट की हैं।
उन्होंने संग्रहकार को उद्धृत करते हुए कहा है कि संस्त्यान शब्द के क्या अर्थ हैं और प्रसव अर्थात प्रसव शब्द के क्या अर्थ हैं। संस्त्यान प्रसव, तो आप देख सकते हैं कि संस्त्यान सहनम तमो निवृत्ति अशक्ति रूप प्रवृत्ति प्रतिबंध स्थिरो भाव, प्रवृत्ति का प्रतिबंध स्थिरत्व है और प्रवृत्ति है ना, वृत्ति लाभ हो अभ्युदय प्रवृत्ति आविर्भाव ऐसी पुस्तक है ना, और इन दोनों का जहां पर अभाव होगा, देखिए साम्य स्थिति ही औत्सुक्य निवृत्ति ही अपराधत्व अंगांगी भाव निवृत्ति कैवल्य विधि नपुंसकत्व। अब जरा ध्यान कीजिए, कैवल्य देखिए गहराई से विचार कीजिएगा, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, ये बात सभी समझते हैं, जनरली हम ये बात जानते हैं। तो यदि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है तो क्या नपुंसक है? ब्रह्मण शब्द पर विचार कीजिए, यदि भी ब्रह्मण शब्द नकारांत में से पुल्लिंग में भी चलता है, ब्रह्मा ब्रह्माणु ब्रह्माण, लेकिन आप कभी भी उपनिषद में हमेशा नपुंसक लिंग का ही प्रयोग देखेंगे, ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि करके। तो ब्रह्म के नपुंसक कहने का अर्थ ये नहीं कि वो नपुंसक है, उसे केवल इतना ही अर्थ है कि ना तो उसे स्त्रीत्व की कैटेगरी में रखा जा सकता है, न उसे पुरुष की कैटेगरी में रखा जा सकता है, न तो वह प्रवृत्ति रूप है और न ही प्रवृत्ति का प्रतिबंधक रूप है। वो है स्थिति, अ स्टेट, एक स्थिति, एक स्तर, दैट्स इट। न जा रहा है न आ रहा है, न उठ रहा है न नीचे जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर्वथा गति निरपेक्ष स्थिति क्या कहलाती है, वही बात यहाँ पर कैवल्य के बारे में कही गई है, वही ब्रह्मन के शब्द में ब्रह्मन में घटती है। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, पतंजलि ने प्रवृत्ति शब्द का क्या व्यवहार, प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ दे रहे हैं। प्रसव शब्द का अर्थ वैयाकरण क्या देते हैं, प्रवृत्ति, जैसा कि मैंने अभी बताया। प्रवृत्ति शब्द के लिए आचार्य पतंजलि क्या कह रहे हैं कि अनवरत गतिशीलता। प्रवृत्ति का क्या है, गतिशीलता, वो क्या है, उमान, क्रियाशील है ना। इस अर्थ में उन्होंने प्रवृत्ति को क्या माना है, नित्य माना है। ठीक है, प्रवृत्ति क्या है, नित्य है, नित्य गतिशील रहते हैं। हम ये देखेंगे सत्व रजस तमस में नित्य गतिशील रहते हैं। अब देखिए एक बात समझिएगा, अगर स्त्रीत्व पुंस्त्व का निर्धारण, स्त्रीत्व पुंस्त्व का निर्धारण सत्व संस्त्यान और प्रसव यानी गुणों की संस्त्यान और प्रसव से होता है। ये बात मैंने आपको बताई। गुणों अर्थात सत्व रजस तमस के संस्त्यान माने संकुचन तिरोभाव और प्रसव यानी प्रवृत्ति आविर्भाव। ठीक है, गुणों के संस्त्यान और प्रसव के कारण स्त्रीत्व और पुंस्त्व होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। यदि ऐसा है तो नपुंसक तो कभी प्राप्त ही नहीं होगा लोक में, नपुंसकत्व तो लोक में प्राप्त ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोच के देखिए, क्योंकि सत्व रजस तमस नित्य क्रियाशील है। समझिए, रजस तमस का विभूय सत्वम भवति भारत, सत्वम तमस एव, है ना। इस तरीके से आता है गीता में कि हम ये बात जानते हैं कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही। अगर सत्व रजस तमस साम्य हो गए, सम हो गए, तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, मूल प्रकृति में चली जाएगी प्रकृति। तो गुण जब विषम अवस्था में होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति कर रहे होते हैं, अन्योन्याश्रय इसी तरीके से आता है ना संख्या में, अन्योन्याश्रय अभिभव जनन मिथुन कृतेश्व गुणाः, इस तरीके से आता है ना। हाँ, तो इस तरीके से अन्योन्याश्रय है, अभिभव जनन मिथुन कृतेश्व गुणाः। तो जब गुण ऐसे हैं, नित्य क्रियाशील हैं, तो वही स्थिति जैसी तो कोई स्थिति बनती ही नहीं है। और यदि स्थिति नहीं बनती है तो नपुंसकत्व कैसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इस समस्या का परिहार आगे चल करके होगा। देखते हैं आगे। अब देखिए समय कितना है हमारे पास, आगे मुझसे कोई बात चलो, अगर नहीं है तो फिर मैं स्किप करूंगा ये सारी बातें। विंशति वाला विंशति देखिए एक बात और देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, इस बात को भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है। देखिए, यदि गुणों की संस्त्यान और प्रसव से स्त्रीत्व
और गुण की प्राप्ति हो रही है तो गुण तो सर्वत्र व्याप्त है। सोचिए देखिए, ऐसा कौन सा तत्व है अथवा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इस व्यक्त प्रकृति में गुणों से रहित है। केवल पुरुष अथवा शुद्ध चैतन्य को छोड़ करके इस प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि हम आप भी त्रिगुणातीत नहीं है, तीन गुणों के अंदर ही है। तो जब सब कुछ तीन गुणों के अंदर ही है तो फिर सभी शब्दों में सभी लिंग व्याप्त हो जाने चाहिए। किसी में संज्ञान होगा, किसी में प्रसव होगा, ठीक है ना। गुणों के सर्वत्र व्याप्त होने से सभी शब्दों में तीनों लिंगों की व्याप्ति हो जाएगी या नहीं, बताइए। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ तीनों गुणों से बना हुआ है। कभी सत्व हो रहा है, कभी रजस हो रहा है, कभी तमस हो रहा है। तो सत्व की यानी प्रवृत्ति जब होगी तो पुरुष हो गया, तिरोभाव जब हुआ तो स्त्रीत्व हो गया, स्थिति जब बनी मान लेते किसी एक समय बनती होगी तो उसमें सत्व हो गया। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी गुणों की निरंतर प्रवृत्ति से, संस्कार से और प्रसव से क्या होता रहता है, सभी शब्दों से तीनों लिंगों की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जब सभी शब्दों से तीनों लिंगों की प्राप्ति होती है तो हम किसी एक लिंग से क्यों उसका व्यवहार करते हैं? तो वैयाकरण कहते हैं प्रवृत्ति विशेषात शिष्टाचार समाचार वशात, है ना। तो इस शिष्टों का यह समाचार है ना, अथवा प्रधानता के कारण हम ऐसा करते हैं कि यद्यपि सभी शब्दों में सभी लिंगों की प्राप्ति हो रही है क्योंकि तीनों गुण सभी में विद्यमान है और संस्कार प्रसव निरंतर हो रहे हैं, तब भी हम क्या करते हैं, किसी विशेष शब्द से विशेष लिंग की अभिव्यक्ति किसके लिए मानते हैं, किसकी कैसे मानते हैं, तो शिष्ट व्यवहार से, शिष्टों का जो व्यवहार है उसके कारण। इसे लोक व्यवहार अनुवादनी विवक्षा भी हम कह सकते हैं, है ना। ये स्वेच्छा नहीं है, विवक्षा है ना। इसमें भी आगे चल करके बात आते हैं। एक और प्रश्न आता है कि यदि पुरुष यदि गुणातीत है ना, पुरुष तीनों गुणों से अतीत है, परे है, तो उसमें फिर लिंग की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? पुरुष सत्व रजस तमस से परे है और हमने ये देखा कि जहाँ सत्व रजस तमस गुणों का संस्कार हो रहा है अथवा प्रसव हो रहा है, अवस्थी बन रही है, वही इत्यादि होते हैं। पुरुष तो त्रिगुणातीत है, तो हम कैसे व्यवहार करते हैं? चिति चैतन्यम ब्रह्म कैसे व्यवहार कर पाते हैं? देखिए आज आचार्य ने इसका उत्तर दिया है कि बुद्धि में प्रतिबिंबित भोग्य भाव शब्दित चैतन्य का ही व्यवहार में बोध होता है, यानी वह चैतन्य हमारी बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है, ठीक है। यानी हम उस चैतन्य को बुद्धि का विषय बनाते हैं। अब एक बात समझिए, चैतन्य बुद्धि का विषय नहीं है। जब बुद्धि का विषय नहीं तो हमारी सीमा से बाहर हो गया, जब सीमा से बाहर हो गया तो उसमें लिंगादि की प्राप्ति होनी ही नहीं चाहिए। पर भाषा में इतनी सामर्थ्य होती है, अथवा हम ये कहें शब्द शक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह उस शब्दातीत ब्रह्म को अथवा चैतन्य को भी शब्द की परिधि में लेकर के आ जाती है। देखिए कितनी बड़ी शक्ति है ये, भाषा में कितनी शक्ति होती है। जो सत्ता जिस पदार्थ की सत्ता नहीं है उसका सृजन कर सकती है, जो शब्दातीत है उसको शब्दों में बांध सकती है, यह भाषा की शक्ति है। तो बात यही उन्होंने कही कि उसमें वस्तु आदि अभिव्यक्ति तभी संभव हो पाती है जब हम उसे अपनी बुद्धि का विषय बनाते हैं, इसलिए सभी लिंगों में भास होता है, ठीक है। तो ये वही प्रश्न है, गुणों के आधार पर एक लिंग व्यवस्था मानते हैं तो स्त्री का प्रश्न बनता है कि स्त्री तो बनेगी नहीं कहीं, क्योंकि या तो प्रसव हो रहा, या तो निरंतर गतिशीलता है ना, या तो उठ रहे हैं, या तिरोभाव हो रहा है, या आविर्भाव हो रहा है, तिरोभाव हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है, स्त्री तो कहीं बन नहीं पा रही है, तो नपुंसकत्व तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? इसका उत्तर देंगे भर्तृहरि समाधान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक बात समझिए, प्रवृत्ति की एक रूपता है ना, प्रवृत्ति की एक रूपता। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, एक काम उसमें अवश्य हो रहा है, वो है प्रवर्तन का, यानी 1 2 3 4 5 6 है ना, ऊपर जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4। क्या बात सुन पा रहे हैं? यानी वृद्धि हो रही है और
अपचय हो रहा है, उपचय हो रहा है, अपचय हो रहा है, लेकिन एक बात निश्चित है, क्या हो रहा है? प्रवृत्ति, चाहे अधोगामिनी हो चाहे ऊर्ध्वगामिनी हो। तो भर्तृहरि कह रहे हैं कि यही एक रूपता स्थिति मानी जाएगी, है ना? क्योंकि पदार्थों की दो ही स्थितियां होती हैं, या तो उनमें वृद्धि होती है अथवा उनमें क्षय होता है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अक्षयते विनश्यते, ना, ये भाव विकारा। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। और उपचय और अपचय दोनों प्रभाव भेद मान कर उन्हें प्रवृत्ति रूप सामने है, बात ये वही कह रहे हैं। आगे चलते हैं शीघ्र। गुणों का सामान्य रूप में स्थिति माना गया है, अर्थात जिस कारण से हम ये जानते हैं कि ये गुण है, गुण सामान्य समझते होंगे जाति, है ना? गुण सामान्य को अवस्थित मान करके भी हम क्या मान सकते हैं? स्थिति मान सकते हैं। जब स्थिति मान लेंगे तो उससे नपुंसकत्व की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा गंभीर विषय है, बाद में समझ लीजिएगा, ठीक है? देखिए, एक बड़ी विशेष बात है, सामान्य में क्या है? सभी विशेषताओं का आविर्भाव होता है। एक बात समझिए, निश्चल में ही सब कुछ अचल हो सकता है, निश्चल में ही सब कुछ चलायमान हो सकता है। प्रत्येक पदार्थ की स्थिति के लिए उससे विपरीत का होना आवश्यक है। विशेष तभी संभव है जब सामान्य हो, विशेष तभी संभव है जब सामान्य हो। सापेक्ष जगत की स्थिति तभी संभव है जब निरपेक्ष जगत की सत्ता हो या निरपेक्ष तत्व की सत्ता हो। प्रत्येक तत्व अपने से विपरीत की सत्ता पर ही टिक सकता है, अन्यथा नहीं। दिन है, इसका अनुभव हम तभी करते हैं जब रात होती है। रात है, अनुभव तभी करते हैं जब मृत्यु है, इसलिए जन्म का अनुभव होता है। सुख है, इसलिए दुख का अनुभव होता है। मान लीजिए ये विपरीत भाव नहीं होते तो जगत में अनुभव ही कुछ नहीं होता, आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस लेस रहते हैं आप, ठीक है? जैसे हवा चल रही है, उसे भी नहीं पता कि वो चल रही है, ठीक? जैसे आंखों के भी विपरीत नहीं होता तो घर्षण होता है ना, जैसे आप रोड पर चलते हैं तो, है ना, फिसलन हो जाती है तो आप खिसक के चले जाते हैं। आपको क्या चाहिए होता है? वो फ्रिक्शन चाहिए होता है, घर्षण चाहिए होता है। वैसे ही अनुभव के लिए घर्षण चाहिए होता है। वैसी बात कर रहे हैं कि सामान्य के लिए, सामान्य विशेष आविर्भाव होने के लिए क्या चाहिए? सामान्य चाहिए, है ना? इसलिए हम सामान्य से क्या करते हैं? इदम तत् से हम समस्त वस्तुओं का ग्रहण कर लेते हैं। जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका हम इदम तत् से ग्रहण न कर पाए। एक और बात, जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका हम नपुंसक लिंग से ग्रहण न कर पाए। अव्यक्त गुण संदेह नपुंसक लिंगम प्रयोजयेत, सामान्य सिद्धांत चल रहा है, व्याकरण में सभी जानते हैं कि जिस वस्तु का हमें गुण इत्यादि नहीं पता है, अथवा संदेह है गुणों में कि सब गुण क्या है, लेकिन वहां भी गुण की बात कर रहे हैं, है ना? वही सत्यान प्रभाव लिंगमास्ति वाले गुण, तो वही बात कह रहे हैं कि ऐसा होने पर नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाए, है ना? आगे चलते हैं। ये भर्तृहरि ने सामान्य रूप से लिंग निर्धारण के जो आधारभूत विकल्प हैं उनकी चर्चा की है। मैं प्रायः की चर्चा कर चुका हूँ। स्तन की शादी हम देख चुके हैं। इन चिन्हों से बोधित होने वाले संबंध को लिंग बता रहे हैं कुछ आचार्य। स्वयं स्तन की शादी ये अवयव भी लिंग कहलाते हैं सामान्य रूप से। इनसे अभिहित, इन चिन्हों से अभिहित जो जाति है, ठीक है, स्तन की शादी जो चिन्ह है, इनके द्वारा अभिव्यक्त होने वाली जो जाति है, यानी जाति क्या है? अमूर्त पदार्थ है ना? उस जाति को भी लिंग कहेंगे, यानी जिसके माध्यम से स्त्री कहा, स्त्री कहते ही क्या सारे की सारी स्त्री भी स्त्री व्यक्ति ही सबका ग्रहण हो गया, नहीं? यानी सामान्य को उत्पन्न कर देना जाति की विशेषता होती है। और यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्तन की शादी के माध्यम से जाति का ग्रहण होने पर जाति को भी लिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। सत्व रजस तमस की व्यवस्था मैंने आपको बता दिया। कुछ स्थान विशेषों पर विशिष्ट सत्वादि गुण ही लिंग कहे जाते हैं। वहां पे सत्व रजस तमस की जो विविध अवस्थाएं, संस्कार प्रसव, उनको लिंग कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ विशेष अवस्थाओं में सत्व आदि गुण को ही लिंग बोला जा रहा है। आगे चलते हैं। अवधेय की सुविधा के कारण, है ना, वस्तु के एक होने पर भी केवल मात्र हम अविधेय के कारण, है ना, शब्द भिन्नता के द्वारा हम अलग अलग लिंगों का प्रयोग करते हैं। शब्दाविधेयता क्या होती है? शब्दाविधेयता का अर्थ है कि उसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना है,
मेरी इच्छा है कि मैं अर्थ कहूँ, मैं व्यक्ति कहूँ या वस्तु कहूँ। मेरी इच्छा है कि मैं स्थानम कहूँ, मैं आस्पदम कहूँ, मैं पदम कहूँ। ये सारे के सारे कैसे हैं? एक ही तत्व के वाचक हैं। तो ये शब्दाभिधेयता के कारण ये ऐसा होता है कि बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ विशेष वो नहीं है कि तुम इधर से वो लिंग लेकर के आओ, कौन सा लिंग हो। लिंग अपने आप उत्पन्न हो रहा है, पहले ही उत्पन्न हो रहा है। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ पहले उत्पन्न हो रहा है। अब एक और बहुधा शब्द और विधेय एक होने पर भी वस्तु की सूचना अनेक लिंगात्मक रूप में मिलती है। जैसे कटह, कटी, कटम एक ही शब्द है, कटह रूप में भी मिलता है, कटी रूप में मिलता है, कटम। शब्द संस्कार के कारण, है ना? शब्द संस्कार क्या है ये आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जाति रूप वैशेषिक लिंग रूप या जाति रूप मानते हैं, है ना? कि जो स्त्रीत्व और नपुंसकत्व के रूप में जो लिंग जाति है, लिंग जाति सत्ता है, उसका ग्रहण ये मानते हैं, है ना? स्त्रीत्व भी गुरुत्वादि के सदृश है, आप देख सकते हैं। देखिए अर्थ शब्द पुल्लिंग है, व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, वस्तु शब्द नपुंसकलिंग है ना? इन तीनों भिन्न भिन्न लिंग वालों शब्दों से संसार की किसी भी वस्तु का हम ग्रहण कर सकते हैं, निर्देश कर सकते हैं। अयम अर्थः, इयम व्यक्ति, इयम वस्तु, है ना? क्योंकि हम जाति का ग्रहण करा रहे हैं। जाति का ग्रहण कराते हैं तो क्या होता है, उससे हम उस वस्तु मात्र का ग्रहण करा सकते हैं एक ही शब्द से। अब देखिए जाति के कारण ही क्या होता है, स्त्री शब्द से स्त्रीत्व, है ना? स्त्रीता, ठीक है, और स्त्री भाव, तीनों में स्त्रीत्व नपुंसकलिंग हो गया। स्त्रीता यानी स्त्री शब्द से ही हम नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है? जाति के कारण ऐसा होता है। मैं विशेष नहीं बोल सकता, मैं बहुत समझा जाएगा। ये शब्दाभिधेय था। शब्दाभिधेय का अर्थ क्या है कि बाह्य लिंग की कोई सत्ता नहीं है ना? शब्द के अपने स्वरूप के द्वारा असत लिंग की अभिव्यक्ति होती है। शब्द अपने आप ही लिंग को अभिव्यक्त कर देता है, आपको अलग से उसको लाने की आवश्यकता नहीं। यही शब्दाभिधेय का है। आगे चलते हैं। शब्द संस्कार रूप, ये आप सामान्य रूप से देख सकते हैं कि लिंग शब्द का कोई धर्म नहीं है। क्या है? संस्कारक है। क्या है ये? संस्कारक। क्या करता है ये? केवल मात्र संस्कार कर देता है। संस्कार का अर्थ क्या होता है? संस्कार का अर्थ होता है कि यह नित्य रूप में उसके साथ संयुक्त नहीं है, ठीक है? नित्य रूप से संबद्ध नहीं है, केवल जैसे हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें वह अंतर्निहित गुण के रूप में विद्यमान रहता है। यही शब्द संस्कार मात्र है। और इसलिए हम एक ही वस्तु तत्व के भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न लिंगों के रूप में प्रयोग करते हैं। कटह भी कह देते हैं, कटी भी कह देते हैं, कटम भी कह देते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वैयाकरण रूप आक्षेप है। अक्षर मिश्र नैयायिक माने जाते हैं, तो उन्होंने ये माना है कि आप जो ये संस्कार कर रहे हैं इतनी देर से, ऐसा लगता है मुझे कह रहे हैं कि उपचापचयवाद इसको कहा गया है। उपचय अपचयवाद, उपचापचयवाद कि संस्थान प्रसव का ये जो मान्यता है, ये कुछ बहुत ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। कैसे? कहने देखिए कि पुल्लिंग आदि शब्द से उपचय आदि की प्रतीति नहीं होती, है ना? और उपचय अपचय आदि का कोई स्वरूप निर्धारित नहीं है। कैसे कभी कोई ये बढ़ रहा है, कैसे वो ये घट रहा है, कैसे पता? नैयायिक है, तर्कशील है, तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं। तर्क बुद्धि का विषय है, सुनता है, तर्क बुद्धि का विषय है। तो तर्क के आधार पर ही बात तो सही है। कैसे पता? अच्छा ये बताइए, उपचय किसके अंदर नहीं हो रहा है? आप में से जो स्त्री है, जो पुरुष है, जो लड़की है, वो जो लड़के हैं, क्या सबके अंदर उपचय नहीं हो रहा है? आप बताइए। और अपचय नहीं हो रहा है क्या? सबके अंदर उपचय भी हो रहा है, अपचय भी हो रहा है। तो क्या ऐसा आधार बनाया वैयाकरणों ने कि जो उपचय अपचय के आधार को लेकर के उन्होंने स्त्री और पुरुष को निर्धारित कर दिया, है ना? गंगा शब्द में किसी तरह का अपचय का आभास नहीं होता, है ना? ऐसी तरह विष शब्द में किसी भी प्रकार का उपचय का आभास नहीं होता हमें। पृथ्वी, सुमेरु, ये निश्चित लिंग में सदा एक ही अर्थ का गमन करते हैं। सुमेरु माने सुमेरु पर्वत है, क्या उससे किसी वृद्धि का आभास हो रहा है? क्या उससे किसी अपचय का आभास हो रहा है? नहीं, सामान्य है। पृथ्वी बल्कि उल्टा है, विस्तार पृथ्वी को प्रधान पृथ्वी विस्तार उल्टा होता है यहाँ पर। तो इसका उत्तर देते हैं वैयाकरण। देखो बड़े चतुर हैं वैयाकरण, चुपचाप निकल जाते हैं कि देखो भाई उपचय अपचय ना विवक्षाधीन है। क्या कहते हैं कि विवक्षाधीन है,
कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उपचय को कहना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। चाह रहे हैं पुल्लिंग का प्रयोग कर दीजिए, नहीं चाह रहे हैं स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दीजिए। किसने आपसे कहा, है ना? उपरमणम प्रयोग कर दीजिए या उपरति ही प्रयोग कर दीजिए, संशय प्रयोग कर दीजिए या संशीति ही प्रयोग कर दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है विवक्षा के अधीन में। तो इस तरीके से आराम से निकल जाते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि कोई भी एक ऐसी वस्तु, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती जिसमें लिंग का योग न हो सके, है ना? यहाँ तक कि जो गुणातीत पदार्थ है उनमें भी लिंग का योग व्यवहार हम देखते हैं, जैसे आत्मा, चिति, गुणातीत मैंने बताया आपको, इनमें भी प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए जब मैं बात कर रहा था ना कि जाति तो नित्य है ना? जाति तो नित्य, उसमें परिणाम नहीं होना चाहिए। नागेश कह रहे हैं कि नहीं, सामान्य भी प्रकृति का ही परिणाम विशेष है। जिसको हम जाति को नित्य मानते हैं ना, नित्य है तो परिणामशाली नहीं होनी चाहिए, परिणाम नहीं होना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नागेश जी क्या कह रहे हैं कि सामान्य भी प्रकृति का ही परिणाम विशेष है और उसे हम नित्य केवल चिरस्थायिता के आधार पर मानते हैं, है ना? ये वैयाकरणों का जाति के पक्ष में स्टैंड है ना? कि हमारे यहाँ सब कुछ बदलेगा, जाति भी बदलेगी। कुछ बहुत स्मरण आ रहे हैं इस विषय में, है ना? चलिए आगे चलते हैं। जिन वस्तुओं की सत्ता नहीं होती इन उनमें भी लिंग का योग माना गया है। कई कहते हैं कि उत्तर पदार्थ की सत्ता होने के आधार पर हम उनमें लिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शश। कुछ व्याकरण क्या कहते हैं, शश विषाण। शश के विषाण तो होते नहीं है, व्याकरण कहते हैं ठीक है, शश तो होता है, हाँ होता है, विषाण होता है, हाँ होता है, दोनों होते हैं, ठीक है, थोड़ा कर देते हैं, इस तरीके से समाधान कर देते हैं। एक कहते हैं, नागेश कह रहे थे कि नहीं ऐसा मत कीजिए, गड़बड़ हो जाएगी, बौद्ध सत्ता मानिए, है ना? शश विषाण की क्या मानिए, बौद्ध सत्ता निश्चित रूप से। और व्याकरण के मत में तो बौद्ध शब्दार्थ शब्द और दोनों को बौद्ध मानते ही हैं, तो उनके मत में कोई आपत्ति भी नहीं है, है ना? देखिए लिंग क्या है, सर्व पदार्थ व्यापी है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये, इस बात को हम नोट कर लीजिए कि लिंग क्या है, सर्व पदार्थ व्यापी, मतलब समस्त पदार्थों में व्याप्त होने वाला है। और किसके आधार पर, इसी उपचय अपचय अथवा संस्थान प्रसव के आधार पर समस्त वस्तुओं में लिंग की व्याप्ति है ना? इसलिए क्या कहते हैं, अच्छा भैया कि जब लिंग सर्वत्र व्याप्त है तो तीनों लिंगों की प्राप्ति कराइए। हरदत्त कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमने कब कहा कि लिंग उस वस्तु की संपूर्ण उपचय अथवा अपचय को बताएगा? नहीं, वो जिसको बताना चाह रहा है केवल उसको ही बताएगा। उदाहरण के लिए एक कक्षा है, बढ़ई जिसको हम कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं, कारपेंटर लकड़ी छीलता भी है ना, लकड़ी काटता भी है, लकड़ी मुझे लग रहा है कुछ बड़ी लकड़ी से कार्य करता होगा, सारे कार्य करता है, लेकिन तब भी उसे तक्षा कहते हैं, तक्षण कहते हैं। तक्षा क्यों बोलते हैं उसको? तक्षण के आधार पर, केवल एक क्रिया के आधार पर हम उसका नामकरण क्या करते हैं, तक्षा, है ना? तो यही प्रवृत्ति होती है कि वही कह रहे हैं कि शब्द जिस आकार को व्यक्त करना चाहे उसी आकार की अभिव्यक्ति हो, है ना? किसी वस्तु के संपूर्ण आकार की अभिव्यक्ति कराना कभी भी शब्द का उद्देश्य नहीं होता, केवल संपूर्ण का भी। इसी प्रकार से लिंग का भी है ना? अब आगे चलते हैं, विवक्षा के आधार पर भी कर देते हैं कई बार, है ना? ये पतंजलि ने किया है कि सर्वलिंग की प्राप्ति, सभी पदार्थों में लिंग व्याप्त है, तीनों लिंग व्याप्त हैं, तो कैसे हटाएंगे उनको? तो इस तरीके से हटाएंगे कि आप विवक्षा के आधार पर, आपकी विवक्षा पुल्लिंग की है तो पुल्लिंग कीजिए, स्त्रीलिंग की है स्त्रीलिंग कीजिए, ठीक है? एक छोटी सी बात और है कि न्यासकर इससे असहमत है कि विवक्षा के आधार पर जो लिंग समाने को समस्या है, उपचीयते कुमारी, कुमारी बढ़ रही है, कुमारी तो स्त्री है, लिंग बढ़ रही है, स्त्रीलिंग कैसे हो गया, है ना? पुष्प की बात कर रहे थे ना, तो उपचय में पुष्प होता है, अपचीयते वृक्ष, वृक्ष में पुष्प है और अपचय में उसका हो रहा है, उपचीयते कुंडल, खाली हो रहा है ना? तो वहाँ पे पुष्प की प्राप्ति होनी चाहिए, वहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसका लिखित उत्तर क्या देते हैं, कौन देते हैं? पतंजलि का हरदत्त देते हैं। क्या कहते हैं कि उपचीयते कुमारी, जैसे स्थलों में कुमारी शब्द किसी धर्म के रास का ही द्योतक है। कुमारी कहने का अभिप्राय क्या है कि कुछ न कुछ उसमें ह्रास हो रहा है, घट रहा है। वृद्धि की प्रतीति किसी अन्य शब्द के साचर्य के कारण हो रही है, उपचीयते से वृद्धि हो रही है ना। कुमारी शब्द तो अपने आप में ह्रास का द्योतक है,
है ना, इस तरीके से समाधान कर रहे हैं। इससे अच्छा समाधान हजरत कार्तिक में हुए थे, तो उन्होंने बुद्धि के स्तर पर हर तरह की बेस्ट समाधान देते हैं इसका। वो कहते हैं विवक्षा है भाई, और विवक्षा भी मेरी विवक्षा नहीं है, आपकी विवक्षा नहीं है, शिष्टाधीन है। जो आचार्यों ने, जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जो बताया वो निश्चित रूप से सही है ना। भाव तत्वविद, है ना, भाव तत्वविदा शिष्टा शब्दार्थेषु व्यवस्थाः यद्यद् धर्मिंगतामेति लिंगं तत्र प्रचक्षते, है ना, कि शिष्टों ने जिस शब्द को जिस लिंग में देखा है वह शब्द उसी लिंग में सार्थक है। इसको अपने तरीके से मत मानिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये चर्चा होती है महाराज क्या मानते हैं, भैया क्या मानते हैं, है ना। शिष्ट की बात है कुल मिलाकर के कि लोग, अच्छा एक और बात है लिंग वशिष्यम इत्यादि भी हम बात करेंगे अभी। बात क्या रही कि जो भी लिंग का प्रयोग है विवक्षाधीन है, लेकिन वह शिष्ट की विवक्षा के अधीन है ना। एक और बात आती है कि लिंग वशिष्यम लोकाश्रयत्व लिंगस्य, है ना। हालांकि यह कात्यायन का वचन माना है, आचार्य पतंजलि इस वचन का उदाहरण देते हैं कि लिंग वशिष्यम लोकाश्रयत्व लिंगस्य कह करके, यानी है कात्यायन का वचन, इसकी व्याख्या कौन करते हैं, पतंजलि करते हैं, लेकिन वर्तमान महाभाष्य के पाठों में यह वचन उपलब्ध नहीं होता है, पर बार बार कोट करते हैं। भाष्य का जिस में पता चल जाता है कि निश्चित रूप से ये कात्यायन की बात कर रहे हैं। जैसे प्रतिषेधी आचार्य लिंग वशिष्यम लोकाश्रयत्व लिंगस्य थी, उन्होंने प्रतिषेधी एक अर्थ शब्दान्यत्व दृष्टम लिंगान्यत्व अवयवान्यत्व चेति, इस तरीके से उन्होंने दिया है ना। तो इसमें बेसिकली बात किया है कि शास्त्रीय नियम के द्वारा लिंग व्यवस्था का निर्वाह अत्यंत कठिन है, अतः शास्त्र को प्रमाण न मान करके लोगों को प्रमाण मानिए। लोग जिसमें चाहे उसमें व्यवहार करें, है ना। बालिका जाता है बोलिए या बालक जाती है बोलिए। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हिंदी में इस प्रकार के मिल भी जाते हैं, है ना। सूर्य होता है, सूर्य होती है, दही जमती है, दही जमता है। दही शब्द को तो आप लोग समझते होंगे स्त्री में प्रयोग होता है और पुरुष में भी प्रयोग होता है, तो ये लोग अधीन है, इसमें हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। तो वही बात यहाँ पे आचार्य ने कह दी कि लिंग अशिष्य है। और भाष्यकार ने इसी बात को लेकर के पाणिनि के मतों का खंडन भी किया है, पाणिनि के सूत्रों का खंडन कर दिया है। आचार्य की कात्यायन की इसी वार्तिक को लेकर के महाभाष्यकार ने खुद कात्यायन की वचनों का खंडन कर दिया है, यानी उन्हीं का वचन लेकर के उन्हीं को खंडित कर दिया है। ये लिंग भेद प्रवृत्ति भी होती है। लिंग भेद कैसे होता है, लिंग भेद की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। लिंग भेद का क्या होता है कि कैसे लिंग भेद प्रवृत्त होता है, कैसे अवयव थोड़ा सा उत्पन्न हो गया, अवयव का उपजन हो गया। जैसे कुटी कुटीरः, है ना, कुटी शब्द स्त्री में है, कुटीरः शब्द पुंस में है, लेकिन क्या हुआ, ह्रस्व कुटी कुटीरः, है ना, ह्रस्व एक शब्द से निष्पन्न होता है, तो ह्रस्व अर्थ में हमने कुटीरः कर दिया तो लिंग बदल गया, है ना। अर्थ भेद से भी हम लिंग बदल देते हैं, है ना। जैसे सार शब्द की न्याय से अर्थ में है तो नपुंसक है, उत्कर्ष अर्थ में तो पुल्लिंग चंदन सारः, है ना। ऐसे ही इस प्रकार से क्या देखते हैं हम कि अर्थ भेद से लिंग भेद होता है। आगे चलते हैं, अभिधान वैचित्र्य, है ना। अभिधान वैचित्र्य की हम बात करते हैं, इसे कहते हैं नियत लिंगता। कुछ शब्द आप देखेंगे जो नियत लिंग होते हैं, वेदा प्रमाणम वासना आस्पदम पात्रम, ये सारे शब्द कैसे होते हैं, नियत लिंग, है ना। नियत लिंग जिनका लिंग निश्चित है, पदम ये सब निश्चित लिंग है, ये विशेषण विशेष के आधार पर भी नहीं बदलते हैं। तो क्या है इसका कारण, अभिधान वैचित्र्य, लोक का अभिधान वैचित्र्य ही इसमें कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से तत्र सर्वेषां लिंगानां सर्वत्र भावात् केनचित् शब्देन प्रत्ययमानं वस्तु तस्य लिंगस्य व्यञ्जकमिति दानादिषु नियतलिंगता सिद्धा, है ना। क्या कह रहे हैं कि सर्वेषां लिंगानां सर्वत्र भावात्, है ना, सभी लिंग सभी वस्तुओं में होते हैं, किंतु केनचित् किसी एक लिंग से प्रत्ययमानं वस्तु तस्य लिंगस्य व्यञ्जकमिति, है ना। यानी उस किसी एक विशेष को, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर की बात और है, धैर्य बनाए रखें। इस महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए कि किस, जब सभी लिंग सभी वस्तुओं में विद्यमान है तो किस आधार पर हम एक निश्चित लिंग का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि दारादिषु नियतलिंगता सिद्धा। क्या कह रहे हैं कि जो गुण शब्द होते थे, भाष्यकार क्या कहते हैं इनको, भाष्यकार ने
लिंग को गुणवचन कहा है ना। और गुणवचन कैसे होते हैं, जैसे जैसे उनका आधि होता है वैसे वैसे उनका प्रयोग होता है, जैसे जैसे उनका विशेष होगा वैसे वैसे उनका प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे दारा शब्द स्त्री शब्द और कलत्रम शब्द क्रमशः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में है। पुंस तो स्त्री तो नपुंसक जो करते हैं। ये कह रहे हैं, देखिए आज भाषिकार ने की बात क्या कही है कि पुरुष के लिए स्त्रीलिंग का, समझिएगा, पुरुष के लिए स्त्रीलिंग का, स्त्री के लिए पुल्लिंग का भी प्रयोग संभव है। क्या कारण बताएं भाषिकार, पुरुष में स्त्रीत्व के लक्षण मिल सकते हैं और स्त्री में पुरुष के कुछ लक्षण उपलब्ध हो सकते हैं। और लक्षण यदि ना भी मिले तब भी हम ताधर्म्या तास्या सामीप्या साहचर्या वा आरोप करके भी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं दारा शब्द स्त्री के लिए, पत्नी के लिए प्रयोग होना है, लेकिन पुल्लिंग का होता है। क्यों होता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि विनाशक पुरुष अर्थ का दारयति है ना, दारयन्ति दाराः तो दीयते तै दाराः, जो नष्ट कर देती है, ये थोड़ा भयानक अर्थ हो गया है ना। तो जहाँ स्त्री ने पुरुष पौरुष गुण ग्रहण कर लिया, वही समझ लीजिए उससे हाँ ये भी कह सकते हैं कष्टान दारयति, और ऐसा दिया नहीं है इसमें तो दारा। इसी प्रकार से हम बात कर रहे थे कलत्रम है ना। कलत्र शब्द भी क्या है, उसके कलम अव्यक्त अनिर्ज्ञात अर्थ को, रहस्य को, स्त्री रहस्य को प्रकट करता है। क्या चाहते हैं नहीं पता है, इस तरीके से आता है। तो रहस्यात्मक स्त्री के स्वरूप को प्रकट करने के लिए कलत्रम शब्द का उपयोग किया गया है, वो नपुंसकलिंग है, ठीक है ना। इस तरीके से नपुंसकलिंग को व्यक्त करके हम स्त्री को द्योतित करते हैं, ठीक है। और कुछ एक दो बातें और हैं कि युष्मदस्मद का जो लिंग होता है वो कैसे होता है। तो अलिंगी युष्मदस्मद ऐसा उन्होंने कहा है कि युष्मदस्मद का कोई लिंग नहीं होता, जैसा जैसा वो जिसके साथ शब्द शक्ति के स्वभाव के कारण जिसके साथ युक्त होंगे ऐसा हम वो कर सकते हैं, उनको अलिंगी ही माना है सामान्यतः। हाँ, अब भी लिंग योग में थोड़ा सा मतभेद है। सत्वभूत अर्थ में जो सत्वभूत अर्थ के प्रतिपादक अवयव होते हैं उनमें शब्द शक्ति स्वभाव के कारण लिंग योग नहीं होता, और जो असत्व के प्रतिपादक हैं उनमें तो लिंग योग होगा ही नहीं, ठीक है। अवयवों को कुछ आचार्य मानते हैं, जैसे यहाँ है कि अवयव का लिंग विशेष से तो योग नहीं होता, यानी कोई विशेष लिंग उनका नहीं होता है, लेकिन हम उनमें सामान्य लिंग तो मान सकते हैं, लिंग सामान्य मान लीजिए, है ना। तो ये कहते हैं कि लिंग सामान्य क्यों मान लेते, उसमें कोई प्रमाण ही नहीं, किस आधार पर आप कह रहे हैं, तत्र यत्र, है ना। यहाँ पे कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण हम निर्धारित करेंगे कि यहाँ पे स्त्रीत्व है, पुंसत्व है, क्या है, ठीक है। उसमें कोई प्रमाण नहीं, इसलिए लिंग सामान्य की आवश्यकता नहीं है। नाट्य प्रयोग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अभिनव भारती से मैंने ग्रहण किया है। देखिए अब मैं आ रहा हूँ उस बात पर कि कैसे हम लिंगों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्तियों को बदलते हैं। तो यहाँ पर आज आते हैं आचार्य अभिनव नाट्य शास्त्र पर उनकी टीका है अभिनव भारती। उन्होंने ये क्या कहा है, त्रिकृत्य यथा अध्यासीन सवैलभ्यं कृति न तु वैदभ्यं कृति, है ना, कि अध्यासीन सवैलभ्यं कृति, है ना, अध्यासीन सवैलभ्यं, वैदभ्यी शब्द का यहाँ प्रयोग उन्होंने उचित माना है, वैदभ्यम शब्द का प्रयोग उन्होंने उचित माना। क्यों? कारण दिया है स्त्री प्रत्ययेन सौभाग्याविषय प्रतीतेः, कि स्त्री प्रत्यय के द्वारा सौभाग्य, सौभाग्य शब्द का उन्होंने अर्थ दिया है सौंदर्य, सौंदर्य का बोध होता है, सौंदर्य की प्रतीति होती है, अतः ऐसा है। लिंगाधिपद रहे कीर्तिस्तव श्वेतेति न तु श्वेतम यशस्तव, कीर्ति ही श्वेता, है ना, न तु श्वेतम यशः, है ना। कीर्ति को श्वेत, कीर्ति का प्रयोग किया है उन्होंने, कीर्ति शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित है, श्वेतम तु यशः, श्वेत, यद्यपि श्वेत सॉरी कीर्ति और यश शब्द दोनों ही पर्यायवाची हैं, किंतु कीर्ति के लिए देखिए दानादि प्रभा कीर्ति, दानादि से उत्पन्न जो होता है वो कीर्ति है, शौर्यादि प्रभवम यशः, शौर्य आदि से जो उत्पन्न होता है वह यश है। ये थोड़ा सा भेद है कीर्ति और यश में। उसके बाद नामार्थ में भी नाम जो भी नाम सत्व होता है, नाम पदानि सत्व होता नहीं, नाम का एक अर्थ लिंग भी होता है, यानी कोई भी नाम पद, जिसमें कहा आदर्श, तो आदर्श जो शब्द है वह अपने अर्थ के साथ साथ लिंग का भी
लिंग का भी वाचक है। और द्योतक कौन है? प्रत्यय। प्रत्यय उस लिंग का द्योतन करता है, उसको अभिव्यक्त करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्वार्थोद्रव्यम लिंगम च संख्या क्रमादेव च अमिपंचेन नामार्थस्त्रय केषांचित् अग्रिमः।